तो ये बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, हस्बैंड चले गए नाश्ता करके। तो अभी मैं किसी काम से जाऊँगी बेटे के साथ, वहाँ से आई, खैर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना था, तो अभी मैं रास्ते में से भिंडी लेके आई और ये आलू मेथी लेके आई। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी बना दूँ, क्योंकि बेटियों ने भी जाना था अपने किसी काम के लिए। उन्होंने कोचिंग से अपने वो सर्टिफिकेट लेने जाना था और मुझे भी जाना था हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी ना आलू मेथी भी बना लूँ, क्योंकि खाना बना होना तो बड़ी टेंशन इंसान की वो ख़त्म हुई होती है। सबसे ज़्यादा मुझे खाने की टेंशन होती है और यहाँ बहुत भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ता करके गई थी। और फिर आके ना ये दाल रखी हुई थी, चिकन था, दही था और चटनी थोड़ी थी, वो मैंने निकाली। तो बाज़ार से रोटी मंगवाई, पराठे मंगवाए। तो मैंने सब्ज़ी वहीं छोड़ी, मैंने कहा चलो पहले नाश्ता करूँ, क्योंकि बेटियों को भी भूख लग रही थी, उन्होंने भी जाना था, मैंने भी जाना था। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। उसके बाद हालांकि बेटी मुझसे कह रही थी कि मामा आप आलू मेथी रहने दें, मैं बना दूँगी, आप बस भिंडी बना दें। तो मैंने कहा चलो जितना जाते जाते मुझसे हो जाएगा, क्योंकि मैं बेटे का वेट कर रही थी, उसने आना था तो फिर मुझे जाना था। तो मैंने कहा जब तक वो आएगा मैं जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं कर लूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से भिंडी बना ली यहाँ पर। और उसके बाद मैंने ना मेथी के लिए भी रख दिया प्याज। तो अल्लाह का शुक्र है मेथी भी तैयार हो गई, बस थोड़ा उसमें पानी डाल के छोड़ गई थी, जो कि बाद में बेटी ने देखी। उसके बाद मैं चली गई थी, बुध बाज़ार जाना था मुझे, यानी कि मैं जो इतवार बाज़ार को पर्दे लेके आई थी ना, वो शाम के टाइम पर्दे लिए थे और उसका कलर सही से आया नहीं, और उसने भी मुझे जल्दी जल्दी डाल के देने की। और मैं हमेशा ना हस्बैंड के साथ चीज़ लेती हूँ ना तो मुझे तसल्ली रहती है, मगर आज मैं ना खुद चली गई थी बेटियों के साथ इतवार बाज़ार। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वो पर्दे उसमें कुछ ख़राब भी थे, उसमें निशान भी लगे हुए थे। तो फिर मैंने ना हस्बैंड से बोला मेरे साथ चले। मैं ना बुध बाज़ार कभी भी नहीं गई और मैं समझी कि शायद मंगल को लगता है, हम लोग मंगल को चले गए, तो वहाँ गए तो कुछ भी नहीं। फिर मुझे दोबारा जो है ना बुध को फिर जाना पड़ा, यानी इस पर्दों की वजह से इतनी मुझे खुआरी हुई ना, तो अकेले इसलिए ना मैं ये चीज़ें लेती नहीं हूँ। और यहाँ मैं आगे आपको दिखाऊंगी पर्दे भी। तो बस हम लोग पूरा कराची समझे घूम के ना वहाँ पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि मंगल बाज़ार नहीं लगता, बुध बाज़ार लगता है। तो फिर दूसरे दिन मैं दोबारा हस्बैंड के साथ गई। फिर मैं ज़रा जल्दी चली गई थी क्योंकि उन्होंने अपने काम से भी जाना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ना दोपहर के टाइम निकलेंगे, तो या कि जल्दी वापस भी आ जाएंगे और फिर मुझे जहाँ जाना होगा ना मैं अपने काम से भी चला जाऊँगा। तो ये देखें, ये पर्दे थे, नेट के पर्दे थे, इसके ऊपर ना वेलवेट का ना गोल्डन ब्राउन कलर का काम हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। और यहाँ इतना पता नहीं चल रहा, मगर ये बड़ा खूबसूरत पर्दे हैं। इसके नीचे मुझे ना अस्तर लेना था गोल्डन कलर का, मगर जो मैं लेके आई थी ना वो स्किन से कलर का था, लाइट स्किन कलर का। तो वो इसके साथ घर आके ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं मैचिंग के पर्दे साथ नहीं लेके गई थी, मैंने अंदाजे से ही ले लिए थे। इस वजह से मुझे इतने चक्कर लगाने पड़ गए। और ये इतना बड़ा बाज़ार है, और ये जो बुध बाज़ार है ना, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। इतवार बाज़ार तो काफ़ी दफ़ा आई हूँ, बुध बाज़ार में बहुत यानी कि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ इतनी अच्छी चीज़ें थी, इतवार बाज़ार से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा बुध बाज़ार। इसमें इतनी प्यार, मैं हस्बैंड से बोला, कह रहे वहाँ कहाँ जा रही हो, पर्दे लेने के लिए आई हो, सिर्फ पर्दे लो। मैंने कहा अच्छा मुझे वीडियो बनाने थे। तो जब मैंने वीडियो का बोला ना तो फिर खामोश हो गए। जब मुझे कहीं वीडियो बनानी होती है ना तो वो कभी भी मना नहीं करते। तो क्योंकि उसने जल्दी थी तो फिर मैंने कहा चलें, जब तक वो पर्दे वाला ना वहाँ पे था भी नहीं, तो मैंने कहा जब तक वो आ जाएगा ना हम लोग थोड़े सा घूम लेते हैं, थोड़ी मैं वीडियो बना लूँ। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, इतने अच्छे बर्तन। और ये मैंने वाइपर लिया किचन के लिए पिंक कलर का, हालांकि हस्बैंड मना भी कर रहे थे कि ये कोई सही नहीं है, इतना छोटा सा इससे क्या साफ़ होगा। तो मैंने कहा देखने में अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेती हूँ। और जब मैं लेके घर आई ना, मैंने वाइपर लगाया तो वो काम ही नहीं सही कर रहा था, साइडों से कर रहा था, दरमियान में आप देखें ये थोड़ा ऊंचा सा था। तो वो मैंने उनको बताया ही नहीं कि वाइपर सही नहीं, कह वो कहेंगे देखा मैं तुम्हें मना करता हूँ मगर सुनती नहीं हो। तो खैर मैंने ले लिया था। और ये देखें कितनी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, डेकोरेशन की बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और फिर हम लोग उसके बाद वापस आ गए। और ये देखें इतना अच्छा मौसम लग रहा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। और शाम का टाइम ना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, जब असर और मगरिब का टाइम होता है ना, दोनों टाइम मिल रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरफ सूरज गुरूब हो रहा था और उस तरफ चांद निकल रहा था, और इतना अच्छा मंजर लग रहा था। और मेरा दिल कर रहा था इसी तरह मैं इनके साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊँ मगर ऐसा नहीं हो सकता था, घर पे ही आना था वापस।
तो फिर मैं घर आ गई और यहाँ पर बेटी पॉपकॉर्न बना रही है, क्योंकि शाम के टाइम ना बड़ा दिल करता है कोई ना कोई चीज़ हो खाने के लिए। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहे थे, साथ मैंने अपना ना चाय बनाई, ब्रेड और जैम लगाया। कभी कभी शाम के टाइम में मेरा दिल करता है ब्रेड हो, मक्खन हो और जैम लगा के ना चाय के साथ खाऊं। तो फिर खैर मैंने किसी से भी नहीं बोला, खैर बेटियों से बोलती हूँ वो बना देती हैं, मगर मैं खुद ही किचन में गई और मैंने अपने लिए ना चाय बनाई। सिर्फ 1 कप बनाया। बेटी ने बोला भी कि मामा 1 ही कप बनाई है। मैं कहा या शेख अपनी अपनी देख मैंने सिर्फ 1 कप बनाया चाय का अपने लिए। खैर मैं मजाक कर रही थी, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था। ऐसे ही मैं किचन में उठ के आ गई, चाय बनाई मैंने, ब्रेड पे जैम लगाया, बटर लगाया और मैं मज़े से आके बैठ के खा रही थी। तो खैर थोड़ी चाय और भी एक्स्ट्रा थी, वो मैंने बेटी को दी। तो पहले तो मैं उससे मजाक कर रही थी, मैंने कहा नहीं भाई मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया और इस तरफ कोई ना आए, सिर्फ मेरी चाय है। तो यहाँ मैंने चाय, मेरा दिल कर रहा था ज़रा कड़क सी ना अपने हिसाब से चाय बनाऊँ, तो वो मैंने बनाई। और शाम की चाय का ना अक्सर खैर रूटीन से तो हम लोग नहीं पीते, मगर कभी कभी दिल करता है। और अभी भी मैं बाहर से आई थी ना तो थकी हुई थी, तो इसलिए मेरा दिल भी कर रहा था कि चाय बना के पीऊँ। और खाना बना हुआ था इसलिए इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि खाना मैं बना के गई थी। तो जो बकाया वो रह गया था, मेथी का पानी वगैरह बेटी ने खुशक कर लिया था, खूब अच्छी तरीके से भून लिया था और बड़े मज़े की आलू मेथी बनी थी। और भिंडी जो है ना वो बेटी को बड़ी पसंद है। और आज कराची का मौसम इतना अच्छा हुआ था, इतने अच्छे बादल, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी, यानी कि सर्दियों की ना शुरुआत तो हो चुकी है, मगर आज ज़रा ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो शाम के टाइम ना एकदम से बारिश शुरू हो गई, यानी कि सर्दियों की जो पहली बारिश थी ना वो शुरू हो गई। और इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी मज़े की बारिश थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत काफ़ी देर ना बहुत तेज़ बारिश होती रही। और ये देखें कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और मौसम को देखते हुए ना दिल चाह रहा था कि कोई ना मीठी चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो मैं ना जलेबियाँ बनाती हूँ। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल भी कर रहा था जलेबी खाने को, तो मैं रेसिपी निकाली। मैंने देखा तो कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, मैंने कहा चलो जलेबियाँ बनाती हूँ। और मेरे पास ना ये सुबह से मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, इसको पहले मैंने ग्राइंड करके मक्खन निकाला इसका। तो आजकल ना मैं जितना भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना, मलाई इकट्ठी हो जाती है, उसकी बना लेती हूँ, मक्खन बना लेती हूँ। क्योंकि डालडा घी जो है ना वो पराठों के लिए मैं बिल्कुल भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और ये भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। जब बहुत दिल करता है ना पराठा बनाने को तो बिल्कुल हल्का सा अंदर घी लगा लेती हूँ पराठे के। और ये देखें ये इतना सा बचा था मेरे पास घी जो देसी था, तो ये इतने मक्खन का ये घी निकला है, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद। मगर ये है कि घर में खालिस वो घी निकल आता है, तो ये भी खैर काफ़ी दिन चल जाएगा जब तक और मलाई इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था, ये मैंने चाशनी निकाल के रखी थी। एक कप मैंने चीनी ली थी और आधा कप पानी लिया था। और इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही, मगर ये बहुत इजी है। मैदा मैंने लिया था 1 कप, और इसमें ना मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर के डाले थे, आधा टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का डाला था, और 1 पिंच जो है ना वो मैंने फूड कलर का डाला था। मुझे ना वाइट जलेबियाँ अच्छी लगती हैं, कलर वाली नहीं अच्छी लगती, इसलिए कलर मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था और ये हल्का सा येलो येलो कलर आ गया था। और ये मेरे पास वो बैग था, यानी कि चीनी का शॉपर था, उसको मैंने उसमें डाल के तो इसको मैंने थोड़ा सा कैंची से काट लिया था, ऑयल गरम कर लिया था। शुरू में जो जलेबियाँ बनाई ना वो तो इतनी बारीक बारीक बनी थी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, मगर अच्छी बन गई थी। जायका इसका बिल्कुल ऐसा था जैसे बाज़ार वाली जलेबियाँ ना। तो घर में अगर चीज़ इंसान जल्दी जल्दी बना ले तो क्या है, अगर ज़रूरी नहीं है कि अब इसकी शक्ल पे ना जाए। जायका इसका बड़ा अच्छा बना था, बहुत मज़े की लग रही थी। ये देखें, खैर पहले जो है ना ये मैंने बनाई, उसके बाद फिर मैंने बनाई, फिर बाकी जितनी थी ना वो सारी बेटी ने बनाई। मैं उस पर छोड़ छाड़ के आ गई। वो कह रही मामा काम शुरू आप करती है और एंड मेरे पे कर देती हैं। मैंने कहा मुझे पता, और उसको शौक़ भी है, वो ख़ुद भी आके खड़ी हो जाती है ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब बकाया तुम बनाओ। और ये बड़ी अच्छी बनी थी, बड़ी क्रिस्पी बनी थी, खाने में बड़ा मज़ा। और ये जो शुरू के 2 मैंने बनाए ना, यानी कि 4 ये बनी, फिर मैंने 4 बनाई और वहाँ खड़े खड़े हम लोगों ने खा ली। ये इतनी मज़े की लग रही थी, ताज़ी ताज़ी ना, उसी टाइम गरम गरम। तो बकाया मैंने बना के रख दी थी कि हस्बैंड आएंगे, बेटा आएगा तो वो लोग भी ट्राई करेंगे। कुछ मैंने ना हस्बैंड के लिए ना दूध में भिगो के रख दी थी जलेबियाँ, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं दूध में भिगी हुई जलेबियाँ। तो फिर ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई थी बाद में, तो इसलिए ना मैंने दूध में भिगो दी थी। मैंने कहा चलो इस तरीके से भी खाया जाएगा, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, ख़ासतौर पर बेटा खा लेता है शौक़ से। तो ये देखें, इसके बाद मैंने शीरे में डाल दिया था, शीरे से निकाल के ना तो फिर मैंने प्लेट में रख दी गई। और ये बेटी ने बनाई थी। और जब मैंने हस्बैंड आए ना तो उनको मैंने जलेबियाँ दी। मैंने कहा देखें ये क्या कह रहे हैं कि ये पकोड़े बनाए
तो हम लोग हंसने लग गए। मैंने कहा नहीं पकोड़े नहीं है। खैर जब उन्होंने खाया ना, कह रहे नहीं जायका अच्छा है इसका, शक्ल को क्या करना है, जायका इसका बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रूर करके बताया करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और ये देखें यहाँ पर देसी घी मैं दिखा रही हूँ कि ये निकला है सही। अल्लाह हाफिज़।